हाँ बैठ। लेकिन ये बात साबित करने के लिए कि तू पवित्र है, गांव वालों को एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। वो तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तू मुझे क्या देगी? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आराम से। हैं, तू बैठ, मैं तेरे लिए इंजेक्शन लेकर आता हूँ। पर अगर मैं तुझे पवित्रता का सर्टिफिकेट नहीं दूं, तो सोच तेरे साथ क्या होगा। गांव वाले तेरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर देंगे। तेरी माँ जहर खा के मर जाएगी। तेरा बाप जीते जी फांसी लगा लेगा। हाँ, और लोग तुझे उल्टा बोलेंगे, उल्टा। सोच, लेकिन अगर तू मेरी इच्छा पूरी कर देगी तो मैं तुझे अच्छा सर्टिफिकेट दूंगा। तू किसी से भी शादी कर सकेगी। ये फैसला तेरे हाथ में है कजरी, हाँ या ना। भाइयों, मैंने कजरी को अच्छी तरह जांच लिया है और कजरी गंगा की तरह पवित्र है। कजरी पवित्र है। अरे अपनी कजरी बिल्कुल पवित्र है। मेरी कजरी गंगा की तरह पवित्र है। अपनी कजरी पवित्र है। मेरी कजरी ठीक है। अरे कमाल कर दियो रंजन, ऐसा फंसाया है साड़ी ने, ना घरासू बाहर निकल सके है और ना घरा में बैठ सके है। और लक्ष्य बता रहे हो तो कि आजकल तो वह दिख ही नहीं रही, और उसका चुन्नू मुन्नू बीजिया गायब भी हो गया हो। अरे दिखाई कहाँ से देवेगी? अपने रंजन ने ऐसा मुंह काला करो है कि जिंदगी भर सोचेगी मैंने किससे पंगो ले लियो। अरे तो जश्न होना चाहिए कजी के बर्बादी का। क्यों रंजन? रंजन, तेरे चेहरे पर वह खुशी दिखण कौन लाग रही जो दिखनी चाहिए? तेने तो खुशी मनानी चाहिए, आखिर जीत तेरी हुई है ना। कसम ना, जीत तो हुई पर पूरी तरह कोनी। कजरी साड़ी बदनाम तो हो गई पर पवित्र भी तो साबित हो गई। मैं तो सोचो तो साड़ी अग्नि परीक्षा तो देवे कोनी, तो मुझसे ब्याह करने के अलावा उसके पास के चार बचे वो। सही बात है। और जो एक बार ब्याह हो जाता तो उससे हर रात उस थप्पड़ को बदलो ले तो जो साड़ी ने भरे चौपाल में सब लोगों के सामने मेरे मुंह पे मारा। और यह संभावी ने सारों काम बिगाड़ दियो। यूं तो तू ठीक बोलिया है, कवे तो उठा लिया हूं संभावी जी ने। कजरी ना सही, संभावी ही सही, जो मिले सो अच्छो। ना बिरजू ना, जो बात कजरी में है वो बात संभावी में कोनी। और वैसे भी साड़ी गैल 1-1 किलो के पुलिस लेके घूमे। संभावी गैल कुछ करण की तो सोचो भी कोनी। और रही बात कजरी की, तो आज नहीं तो कल वो अपने हत्थे चढ़ ही जाएगी। कब तक छुपेगी कैरी पत्ता की आड़ में, एक ना एक दिन तो आवेगी बीच बाजार में। डॉक्टर बाबू ने बुलाया है। तू जा, मैं आती हूँ।
डॉक्टर बाबू ने बुलाया है। तू जा, मैं आती हूँ। यहाँ क्या कर रहा है? थारा इंतजार। क्यों? डॉक्टर बाबू के पास नहीं जाना है के? डॉक्टर बाबू ने क्यों परेशान करे हो? जानकारी तो मैं भी रखूं। डॉक्टर बाबू को बातें मनने डांटे। छोरी, तू जा जा। दामन पर लगे दाग को मिटाते मिटाते मेरी आत्मा पर इतना गहरा दाग लग चुका है कि शायद अगर भगवान भी उसे मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकता। कोई नहीं जानता कि उस दिन जांच के बहाने उस डॉक्टर ने मेरी इज्जत लूटी, मुझे नोचा, और मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं, क्योंकि शायद अगर मैं सच्चाई सबको बता देती तो वो डॉक्टर मुझे झूठा साबित कर देता और गांव वाले मेरे माँ बाप को जीते जी मार डालते। इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में कि एक हैवान के चेहरे से नकाब हटाने के लिए मैं अपने माँ बाप की बलि दे देती। लेकिन तुम तो मेरे कुछ नहीं लगते, फिर क्यों बचाया तुमने मुझे? क्योंकि मैं एक गुंडा हूं, एक मवाली जो तड़ीपार होकर इस गांव में आया था, जिससे इस गांव का एक एक आदमी डरता है। क्योंकि मैं उन जैसा शरीफ नहीं हूं। वो शरीफ लोग जो ये तो देख सके कि कजरी एक रात रंजन के साथ थी, मगर कजरी की आंखों में छुपी मासूमियत को नहीं देख सके। अगर यही शराफत है तो नहीं बनना मुझे ऐसा शरीफ। मैं गुंडा ही भला। साला एक हंसती खेलती लड़की को जिंदा लाश बना के रख दिया। मां दुर्गा ने भी काली का रूप धरा था और लाखों असुरों का वध किया था। तूने तो सिर्फ एक राक्षस को मारा। कौन सा पाप किया? ए, रो मत रो।
सुन, अब तू जा, वरना ये गांव वाले तुझे मेरे साथ देख लेंगे ना, तो फिर से तुझे पंचायत बिठानी पड़ेगी, फिर से देनी पड़ेगी तुझे अग्नि परीक्षा। सुन, अनिरुद्ध आ गया है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, वो तुझसे मिलना चाहता है। बचो मुझे, चले जाओ यहाँ से। कजरी, मैं अनिरुद्ध हूँ, मैं अनिरुद्ध हूँ कजरी, तुम्हारा अनिरुद्ध। छोड़ दो मुझे, तुम भी वही हो, उनमें से एक। कजरी, मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कजरी मेरी मुझे बात, जाने दो बस। कजरी मेरी बात, मैंने कहा मुझे जाने दो बस, कजरी, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कजरी, जाओ यहाँ से, जाओ। कजरी। अनिरुद्ध बाबू, तुम कहाँ थे? कहाँ थे जब मेरे ऊपर आरोप लगा था? कहाँ थे जब मेरा बलात्कार हुआ था? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुमने आने में बहुत देर कर दी। डॉक्टर बाबू से पवित्रता का प्रमाण पत्र लेते लेते मैं अपवित्र हो गई। लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जीना चाहती हूँ। तुम जाओ, चले जाओ। ए पगली, मेरा दिल कहता है कि मेरी कजरी आज भी निर्दोष है। मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं, आत्मा से प्यार किया है, और आत्मा कभी मैले नहीं होती। और मैं आज अपने प्यार की कसम खाता हूं कि तुझे उसी चौपाल पे इंसाफ दिलाऊंगा। चल कजरी, मेरे साथ चल। अरे ओ छोरा, यो क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, ये तमाशा है। उस दिन आप लोगों ने तमाशा लगाया था, कजरी का तमाशा, और आज मैंने इन दोनों का तमाशा लगाया है। लेकिन अफसोस, कहावत सच है, ऊंची दुकान फीके पकवान। आप लोगों को इतना ऊंचा पद दे देने के बावजूद भी आपकी फितरत ऊंचे पद पर बैठकर नीचे देखने की कभी नहीं जाएगी। हो गई तसल्ली? कर दिया ना एक पवित्र को अपवित्र। अरे आज कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, तालियां नहीं बजा रहा है, क्योंकि आज इस चौपाल में एक अबला नारी मुजरिम नहीं है, बल्कि मुजरिम है दो आदमी, दो मर्द मुजरिम है। आज इस चौपाल में दो मर्द मुजरिम है। ये पहेलियों में क्या बोले है? जो कुछ बोलना है साफ साफ बोल, और ख्याल रहे इस गांव की एक मर्यादा है। कजरी भी इस गांव की बेटी है, उसकी मर्यादा का ख्याल नहीं आया? तू बता कमीने, क्या किया था तूने उस दिन क्लिनिक में कजरी के साथ? इंजेक्शन से बेहोश करके मैंने कजरी का बलात्कार किया। मुझसे भूल हो गई। उस दिन जब चेकअप कराने वो मेरे पास आई थी तो वो पवित्र थी। उसे देखकर मेरा मन खराब हो गया। मैंने उसे डराया, धमकाया ताकि वो किसी को मेरे बारे में न बताए, और कहा अगर पवित्र होने का सर्टिफिकेट चाहिए तो तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा, वरना तुझे पवित्रता का सर्टिफिकेट कभी नहीं मिलेगा, और तू जीवन भर माथे पे कलंक लिए पूरे गांव में घूमती रहेगी। और तूने एक छोटे से कागज के टुकड़े के लिए उसकी इज्जत लूट ली। शर्म आती है मुझे कि मैं इस गांव की मिट्टी से जुड़ा हूं। नहीं रहना मुझे इस गांव में।
चल कजरी, इस गांव से कहीं दूर चलते हैं। तुम कजरी को इस तरह गांव से नहीं ले जा सकते। ये गांव की मान मर्यादा का सवाल है। ये कजरी मेरी बेटी है। ये कहां जाएगी, किसके साथ जाएगी, इसका फैसला मैं करूंगा। और आप लोगों का इंसाफ तो मैं देख ही चुका हूं। बेटा अनिरुद्ध जी। जाओ बेटा। हमें आशीर्वाद दीजिए। इसे तू अपने साथ ले जा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। जाओ बेटी, जाओ। चलो कजरी। अरेस्ट देम ऑफिसर। ले चलो इनको। चल। मिस्टर बिहारी, आपको कंपाउंडर के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। साहब रुकिए। बिहारी बाबू, सारे गांव वाले आपको गुंडा मानते रहे, लेकिन मुझे आज पता चला कि आप गुंडा तो थे, लेकिन सिर्फ लंका के लिए, बाकी लोगों के लिए तो आप राम हैं। प्यारा बचपन